गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक स्टॉक से रिलेटेड है। जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तो अपने डेली डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि आईटीसी का शेयर कब चलेगा। एनालिसिस ऑन वेरियस टेक्निकल पैरामीटर्स डिस्कस्ड इन वीडियो। मतलब काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आईटीसी का शेयर आखिर चलेगा कब, क्योंकि देखो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। निफ्टी 7,500 था, निफ्टी 7,500 से ऑलमोस्ट 16,000 आ गया और आईटीसी का शेयर आज भी वो नीचे में 140-45 तक गया था और आज भी वो 210-208 के आसपास ही चल रहा है। तो बाकी स्टॉक में जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो आईटीसी में नहीं हुआ है। तो अपने डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली आईटीसी कब एक रेंज से बाहर निकल सकता है, कब तक उसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा अपने ये भी डिस्कस करेंगे कि आईटीसी का डेली चार्ट देखेंगे, आईटीसी को मूविंग एवरेज पे देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको जो वेरियस टेक्निकल पैरामीटर्स पे आईटीसी का डिस्कशन है वो समझ में आए। अपने देखेंगे मंथली में, वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस आईटीसी में कैसे काम आता है, और अपने ये भी देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम है वो आईटीसी में क्या रोल प्ले करता है। और अपने ये भी देखेंगे कि पास्ट में ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जो एक रेंज में 6 साल 7 साल 5 साल फंसे हुए थे और उसके बाद जब उसमें ब्रेकआउट है तो वो कितना ज़बरदस्त आया था और उसके बाद उसमें मोमेंटम कैसा हुआ। तो काफ़ी कुछ अपने आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है कि आईटीसी कब चलेगा। टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके भी जो भी स्टॉक की क्वायरी है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक वाइज, जैसे काफ़ी इंक्वायरी आई थी आईटीसी के लिए, तो आज मैंने सोचा कि आईटीसी का वीडियो बना दूँ। हाँ, आप भी कोई स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से आपके पोर्टफोलियो में है, वो चल नहीं रहा है या काफ़ी चल चुका है, नीचे आ सकता है ऊपर जा सकता है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी है, तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा आपके स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जिस स्टॉक पे मैक्सिमम क्वेरी आएगी ऑब्वियसली उसी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनेगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आप देख रहे हो, ये आईटीसी का डेली चार्ट है, 2 ईयर्स का डेली चार्ट आईटीसी का। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आईटीसी की जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हो 207.90 पे हुई है। अब ये चार्ट को आप देख रहे हो तो आपको बहुत सिंपली समझ में आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, ये लाइन लेना है, ये लाइन यहाँ से आप लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये देखो कि आईटीसी कौन से रेट के ऊपर अच्छे से चल सकता है कि एटलीस्ट एक मोमेंटम आए, और ये लेवल है उसका सपोर्ट लेवल। तो ये चार्ट से देख के अपने को क्या पता चल रहा है, ये चार्ट से अपने को देख के ये पता चल रहा है कि आईटीसी में एक बड़ा मोमेंटम तभी आएगा जब 212-213 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 212-213 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ये तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि आईटीसी में शॉर्ट टर्म मोमेंटम तभी आएगा जब आईटीसी 212-213 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। और वही अपने अगर बात करें, आप अगर देखो चार्ट में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये एक सपोर्ट था। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 210-211, और अभी मैंने आपको बोला 212-13, तो 2-3 पॉइंट का बफर तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जब तक ये 212-13 के ऊपर मोमेंटम नहीं करेगा तब तक चलेगा नहीं। अच्छा, अपने को क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2 ईयर्स का चार्ट है, यहाँ पे अपने काम करते हैं 1 साल का चार्ट लेते हैं, थोड़ा और क्लियर और थोड़ा और विजिबल रहेगा। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है, हालांकि आपने सब लोगों ने देखा होगा आईटीसी का चार्ट और आप सबको ये लेवल पता ही होगा। यहाँ पे आप देखो ये खाली वीक निकली है, ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, फिर आपका ये एक सपोर्ट। तो ये लेवल कौन सा आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 198।
लेकिन मैं अगर आपको और क्लियरली दिखाना चाहूँ ना, 198 निकल के आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आईटीसी में तभी मोमेंटम आएगा जब आईटीसी 212-13 के ऊपर जाएगा। अब आप ये देखो मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। आप देखो मीडियम टर्म के हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक कैंडल का, इसका कैंडल का रेजिस्टेंस, इस कैंडल का रेजिस्टेंस, इस कैंडल का रेजिस्टेंस, ये वाली कैंडल का रेजिस्टेंस और ऑलमोस्ट ये वाले कैंडल का। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये 230 के आसपास का लेवल है, मेरा देखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 222-23 है, लेकिन आप बफर काउंट करना 230 का। तो एक बड़ा मोमेंटम आईटीसी में तभी आएगा जब आईटीसी 230 के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम में स्टार्ट इन आईटीसी इफ closes above 212 levels for two consecutive days। 2 दिन अगर लगातार 212 के लेवल के ऊपर निकल गया आईटीसी, तो आईटीसी 220, 225, 228 तक जा सकता है। ये तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात रही। फिर मैं आपको बता देता हूँ दूसरा क्या है। ये है 5 साल का चार्ट। 5 साल का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है जो आईटीसी पहले एक सपोर्ट लेता था। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेता था, ये 5 साल का चार्ट है। ये एक सपोर्ट लेता था, यहाँ एक सपोर्ट लेता था, यहाँ ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस यहाँ से ये नीचे आ गया, और उसके बाद देखो ये लेवल कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। तो ये लेवल है कौन सा, तो ये लेवल जो निकल के आ रहा है ये लेवल है 250 का। तो मीडियम टर्म मोमेंटम तभी स्टार्ट होगा आईटीसी में जब आईटीसी 250 के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। मीडियम टर्म मोमेंटम इन आईटीसी विल स्टार्ट ओनली व्हेन इट क्लोजेस अबव 250 लेवल्स। 250 के लेवल के ऊपर जब तक आईटीसी नहीं जाएगा ना, तब तक एक बड़ा मोमेंटम तो आईटीसी में नहीं आएगा। 250 के बाद भी एक हर्डल है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। तो 250 के ऊपर भी एक बड़ा मोमेंटम जो आ सकता है वो आ सकता है आपका 266 267 से। 266 267 के ऊपर जाने लग जाएगा ना, तो एक और बड़ा मोमेंटम समझ सकते हो। अब देखो अभी तक अपन ने क्या किया, अभी तक अपन ने खाली डेली चार्ट ही देखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेली की जगह वीकली चार्ट करके भी देखना पड़ेगा। अपने को सारे पैरामीटर्स के ऊपर देखना है। तो आप देखो वीकली चार्ट पे आपको थोड़ा और क्लियर विजिबल दिख रहा होगा। यहाँ देखो वीकली चार्ट पे आपको और क्लियरली दिख रहा होगा कि आप देखो यहाँ पे ये वीकली क्लोजिंग अगर 250 के ऊपर आ गई तो आईटीसी अच्छा चल सकता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पीरियड है उसको आपको 8 ईयर्स कर देना है। ये स्टॉक की अपने एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। वो लेवल निकल के आ रहा है 250 का ही आ रहा है। देखो तो 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर अपने शॉर्ट टर्म की बात करें ना, तो 230 के ऊपर ही एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वैसे 212 का लेवल है, लेकिन अगर अपने यहाँ पे देखें 5 साल का चार्ट देखें तो बहुत लोग बोलते हैं कि 200 के नीचे आईटीसी आ गया तो आईटीसी बहुत नीचे आ सकता है। तो वो एग्जैक्टली वो लेवल नहीं है। वो मैं आपको लेवल बताता हूँ कि कौन से लेवल के नीचे आएगा तो आईटीसी ज़्यादा नीचे आ सकता है। देखो अगर अपनी वो लेवल निकालने जाए ना कि कौन सा लेवल है जिसके नीचे आईटीसी आ जाए तो आईटीसी फिर बहुत नीचे जा सकता है। तो वो लेवल है 178 का। अगर 178 के नीचे मंथली क्लोजिंग आ गई तो आईटीसी बहुत नीचे जा सकता है। तो तब तक बेफिक्र रहिए, तब तक बहुत नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर देखो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये चार्ट दिखेगा। ये लेवल कौन सा है, 260 का लेवल है। तो देखो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे पहले 260 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, और अब तो 250 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो 250 से लेकर 260 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है आईटीसी के लिए। जब भी ऊपर गया, फिलहाल तो 210-12 क्रॉस के ऊपर क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो क्रॉस हो गया तो 228-230 तक जा सकता है। 230 के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम 250 तक आ सकता है।
और जिस महीने 250 से 260 के ऊपर बंद हो गया, फिर आईटीसी काफ़ी ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली ये एक आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो आप ध्यान रखिए कि ये जो लेवल है ना, एक तो ये लेवल है 178 का, और दूसरा लेवल जो इसने प्री कोविड मतलब पोस्ट कोविड जो इसने लो मारा था, मैं मंथली क्लोजिंग बोल रहा हूँ, 150 के नीचे की मंथली क्लोजिंग खराब होगी। खैर वो बहुत दूर की बात है, फिलहाल तो अपने शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मूविंग एवरेज को आईटीसी बहुत रेस्पेक्ट करता है, उस मूविंग एवरेज की अपनी बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप charting.com यूज़ करते हो ना, तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज में आना, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्लिक करना। ये सिंपल है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज देखना और चार्ट को अपडेट कर देना। अब आप देखो ये जो लाइन है ब्लू लाइन, तो फिलहाल जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो 202 का लेवल है, 202। अब आप देखो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये आईटीसी 200 पहले 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ फिर क्रॉस किया, उसके बाद देखो कितना ऊपर गया। अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो देखो ये लेवल, इस लेवल 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे 2 क्लोजिंग अगर लगातार आ गई 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, क्योंकि देखो आप इसमें 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ही काम आ रहा है। सब स्टॉक का अलग अलग कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वाइज मतलब किसी में 50 डेज़ का मूविंग एवरेज काम आता है, किसी में 100 डेज़ का आता है, किसी में 200 डेज़ का आता है। तो आप देखो इसमें 200 डेज़ का आ रहा है, ये देखो यहाँ पे रुका, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, उसके बाद कितना ऊपर तक गया। अब फिलहाल 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो वो लेवल चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आईटीसी का प्राइस चेंज होगा, वैसे वैसे ही वो लेवल भी चेंज होगा। तो वो लेवल है 202। हाँ, ऊपर नीचे मूवमेंट आएगा तो ये लेवल कभी 198 भी आ सकता है, कभी 208-9 भी हो सकता है। तो वो आपको डेली मार्केट में चेंज कर करके देखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको आईटीसी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक उसके ऊपर उसके नीचे 2 क्लोजिंग नहीं दे, तब तक आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बड़ा मोमेंटम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग, मोस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर मंथली क्लोजिंग 250-260 के ऊपर हुए, उसके बाद आईटीसी काफ़ी ऊपर के लेवल तक जा सकता है। अब अपने investing.com पे देख लेते हैं कि आईटीसी और क्या चीज़ को फॉलो करता है। तो ये आईटीसी का डेली चार्ट है। आप यहाँ से देखो, आईटीसी डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। यहाँ आप देखो, यहाँ ये प्राइस ऊपर गया, मैं ये लाइन मोटी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ ये प्राइस ऊपर गया और आप देखो इसी दौरान यहाँ पे ये जो RSI है वो नीचे आया, और उसके बाद देखो आपने क्या बोला, यहाँ की प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है, मतलब पता चल गया था यहाँ पे कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। उसके बाद आप खुद ही देख लो स्टॉक में क्या हुआ। स्टॉक में यहाँ से ये गिरावट आई और स्टॉक कहाँ से 240 के लेवल से गिर के 200 के लेवल तक आ गया था। तो डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। एक बार अपने इसको डिलीट कर देते हैं, और इसके माध्यम से मैं बोलना क्या चाहता हूँ वो आपको समझा देता हूँ कि आपको बड़ा मोमेंटम आईटीसी में वापस कब मिल सकता है। तो आप देखो, आपको देखो यहाँ पे जैसे आईटीसी का प्राइस नीचे जा रहा है तो RSI भी नीचे जा रहा है। जिस दिन आप ऐसा देखोगे ना, मैं आपको समझा देता हूँ, इसे समझा देता हूँ। यहाँ से आप देखो जैसे कि प्राइस आईटीसी का नीचे जा रहा है और आप देखने लग जाओगे कि अचानक RSI ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया प्राइस और ये हो गया RSI। तो ये आप देखो कि RSI अगर ऊपर जाने लग गया, प्राइस नीचे आ रहा है, या फिर प्राइस अगर स्टेबल है और RSI ऊपर जा रहा है, तो ये इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर अपने को इंडिकेट करने लग जाएगा कि आने वाले दिनों में आईटीसी का जो प्राइस है, मोमेंटम है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वही वाइस वर्सा आपको पता है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, कि प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है, तो आपको समझ जाना कि आईटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। तो डाइवर्जेंस आपको बहुत जल्दी बता देगा। फिलहाल देखो ये प्राइस नीचे जा रहा है तो RSI भी नीचे ही है, कुछ ऊपर नहीं है। आप जब देख लो कि आप जब देखो, जैसे मैंने यहाँ समझाया है, प्राइस नीचे जाता जा रहा है या प्राइस स्टेबल है और RSI ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो आप समझ जाना कि आने वाले दिनों में आईटीसी का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मैंने आपको क्या क्या समझाया, शॉर्ट टर्म मोमेंटम कब होगा आईटीसी का, 212 के ऊपर जाएगा 2 दिन लगातार, तो 220 और 227-28 के लेवल तक आ सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि मंथली क्लोजिंग जब 250 से लेकर 260 के ऊपर की हो गई तो एक ऊपर का मोमेंटम आ सकता है, और मंथली क्लोजिंग 178 और 160 के नीचे की हो गई तो फिर आईटीसी
नीचे की तरफ जा सकता है। हाँ, एक जो बड़ा सपोर्ट है वो 198 199 वो नहीं है। हाँ, 197 के नीचे की क्लोजिंग आ गई, 195 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो ITC 187 188 तक आ सकता है, 180 तक आ सकता है। लेकिन उस समय आपको स्टॉक को एग्जिट नहीं करना है। आपको एग्जिट तभी करना है जब मंथली क्लोजिंग 160 के नीचे के आ जाए। और आप अगर फास्ट सोचते हो कि फास्ट मोमेंटम ITC में कब आएगा, तो उसके लिए 260 के ऊपर मंथली क्लोजिंग ITC को देनी पड़ेगी, तो ITC में एक फास्ट मोमेंटम आएगा। ये अपन ने समझा। फिर अपन ने ये समझा कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसको ITC बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पहले वही रेजिस्टेंस बन रहा था, आज वही सपोर्ट है, तो ये लेवल डेली चेंज होगा, मैंने समझाया था। तो ये लेवल आप डेली देखते रहना। जिस दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे की 2 क्लोजिंग आ गई वही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जब तक ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। फिर आपको मैंने बताया डाइवर्जेंस के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में बताया। फिर आप देखो यहाँ पे ये है परसेंटेज डिलीवरी, मतलब जितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है उसमें डिलीवरी कितनी परसेंटेज में है। तो इसमें देखो कोई मेजर चेंज है ही नहीं, 50% 60% 50% 60%। इसमें अगर आप अचानक कुछ ड्रामेटिक चेंज देख लो ना, ये आप डेली देखते रहना, अचानक से आपको कोई चेंजेस नज़र आए ना परसेंटेज डिलीवरी चेंज में, तो आप देखना, चार्ट को देखना और फिर फॉलो करना। दूसरा जो लास्ट है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम तक एक रेंज में रहे हैं और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया। तो एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अपने मंथली चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ ऑल डेटा कर देते हैं, तो आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखो यहाँ से ये स्टॉक देखो 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 कंटिन्यू यहाँ तक। मतलब आपको अगर साल देखो ना, यहाँ आपको ईयर दिखेगा, मतलब ये 2006 से लेकर 2011 तक 5 साल तक स्टॉक का अपर एंड क्या था 334 और नीचे 180 200, 180-90 से लेकर 300 रुपये के बीच में 5 साल तक हिंदुस्तान यूनिलीवर घुमा था। और उसके बाद उसके जब ब्रेकआउट आया था तो आप देख सकते हो क्या हुआ था। 5 साल तक ऐसा हिंदुस्तान यूनिलीवर में हुआ था कि वो नीचे में 180 185, ऊपर में 330 334, तो इस रेंज में घूम रहा था। और उसके बाद मोमेंटम आया तो कितना बड़ा आया। तो ऐसा कोई ITC में नया नहीं हो रहा है, ये बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी कोई स्टॉक को चलने में टाइम लगता है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो हो तो वो 100% चली गई। कोई स्टॉक कंसोलिडेट भी बहुत लंबा करते हैं। अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मंथली चार्ट में आपको क्या नज़र आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है, कौन से साल तक। यहाँ आप देखो 2009 से लेकर 2017 8 साल का कंसोलिडेशन था। 8 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे में 330 और ऊपर में 550 570, मतलब 200-250 रुपये के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर घूम रहा था, ऊपर नीचे 8 साल का लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड था। तो ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस, आपको मैंने दोनों बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में 5 साल का कंसोलिडेशन था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 8 साल का कंसोलिडेशन था। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया तो कितना वो बड़ा ब्रेकआउट था आपको पता चल ही गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आपने देखा कि इतना बड़ा ब्रेकआउट है। तो आशा करता हूँ मैंने सारे पैरामीटर्स कवर किए और ट्राई किया आपको अपने हिसाब से अच्छे समझाने की। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मेरी ITC में कोई भी बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है, लेकिन हाँ ITC एक बहुत अच्छा स्टॉक है, आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख सकते हो। हाँ, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर है उनको ये फ्रस्ट्रेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मोमेंटम मंथली चार्ट पे 250 260 के ऊपर देगा और शॉर्ट टर्म में 230 के ऊपर देगा और वेरी शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 212 के ऊपर की 2 क्लोजिंग आ गई, तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। यही बताना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज करिएगा। और फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत अच्छा जाए।